आजकल किन चीज़ों में बिजी हो, किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपका ध्यान है? आजकल तो इस्लामाबाद आए हुए हैं। मेरी कज़न की शादी थी, वो अटेंड करनी थी, तो आज यहाँ पे जो प्रोग्राम्स थे तो वो किए। जैसे कल पीटीवी वर्ल्ड था, उस न्यूज़ पे मैं गई थी चैनल पर। उसके बाद फिर मैंने शाम को जो है एक इंटरव्यू किया। आप जानती होगी, एक छोटा सा बच्चा है, बच्चा तो नहीं कहेंगे, मोहम्मद हसनैन नाम है, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, इंग्लिश इंस्ट्रक्टर भी। तो उसके साथ मैंने पॉडकास्ट किया छोटा सा। तो और आज मैं अभी यहाँ पे मौजूद हूँ। फिर इसके बाद जो है मैं विज़िट करने जाऊंगी, जिसमें बताया हमारे रेहान स्कूल के बहुत सारे कैंपस है, तो इस्लामाबाद में भी कैंपस है, तो मैं वहाँ का भी विज़िट करूंगी आज के इस्लामाबाद में कैंपस कैसा है, यहाँ पे कैसे स्टडी होती है। फिर इंशाल्लाह उसके बाद आगे थोड़ा मज़ीद जो है अपने गाँव की तरफ जाना है, हवेलिया की तरफ जाना है। फिर साथ साथ काम करती रहूँगी, वक्त मिलेगा। कैसे सिंध कराची कैसा लगता है और इस्लामाबाद आना कैसा लगता है? कराची में तो लाइक पैदा हुई, वहाँ पे पली बड़ी, अच्छा है कराची भी। लाइक इस्लामाबाद मुझे आके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइक नेचर के करीब है, बहुत ही अच्छा माहौल है, और ख़ासतौर पे मौसम यहाँ का बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी। तो कराची के लोगों का दिल नहीं लगता होता इस्लामाबाद में? आप उन बच्चों में से हो कि जो कराची आके बोर हो जाते हैं? नहीं, इस्लामाबाद आके बोर नहीं, इस्लामाबाद आके बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बल्कि मेरा छोटा भाई तो कह रहे कि इतनी जल्दी हम लोग वापस जा रहे हैं, हमने तो अभी कुछ ना कहीं घूमने गए हैं ना कहीं और गए हैं, तो मज़ीद कुछ और दिन रुकते हैं ताकि हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। हमें तो इस्लामाबाद बहुत पसंद आया है। इससे पहले भी हम लोग आते रहते हैं, क्योंकि हम एबटाबाद हमारा गांव है, हवेलिया जाते हैं, रिचवेंड जाते हैं, इस्लामाबाद मेरी फूफो रहती है, तो फिर हमें विजिट करते हैं। इन सारी थॉट्स के साथ सिर्फ सिंधी कल्चर डे ने आपको इंस्पायर किया कि आप सिंधी में कैलकुलेटर बनाएं? मेरा जहन में ये था कि शायद आपका ताल्लुक सिंध से है और सिंधी आपकी नेटिव लैंग्वेज है, आपकी मादरी जुबान है, शायद इसलिए आपका इस तरफ रुझान हुआ होगा। नहीं, जैसे मैंने आपको बताया ना, सिंधी कल्चर डे है, तो एक रैंडम सा थॉट आया, और पता नहीं था कि एक रैंडम थॉट जो है इतना ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा, लोग इसे पसंद करेंगे। ठीक है। बेसिकली मैं सिंधी नहीं हूँ, और मैं जो मदर टंग लैंग्वेज है वो हिंदको है। सही। बट ये मैंने डेवलप किया, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हिंदको के लिए कैलकुलेटर बनाने का ख्याल नहीं आया? बस मेरे कहना एक रैंडम थॉट था, जो लाइक थॉट आया, मैंने बस बना लिया, और सोचा भी नहीं था कि ये मैं सिंधी लैंग्वेज की वजह से जो है फेमस हो जाऊंगी। अगर मैं बात करूँ, बचपन में मैंने जो लाइक हमारे स्कूल में सिंधी होती थी, सब्जेक्ट होता था जो मैं पढ़ती थी, मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता था। लाइक इतना ज़्यादा था कि मुझे मैथ से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता था, और 10 में हम सिंधी थी, तो कहते यार अल्लाह, बस ये सिंधी का जब ख़त्म हो जाए पेपर, फिर मैं जो है सर रेहान का स्कूल ज्वाइन करूँ, तो फिर उसके बाद मेरी जो है ना लाइफ आसान हो जाएगी। हाँ, तो उसके मुझे पता नहीं था कि उसके बाद मैं इसी चीज़ से जो है फेमस हो जाऊंगी। और अब जो है लाइक लोग इसी नाम से पुकारते हैं। लाइक अब कोई भी बात हो ना, तो अब वही जिसने सिंधी कैलकुलेटर बनाया, सिंधी कैलकुलेटर, तो मुझे लाइक सिंधी कैलकुलेटर के नाम से जो है फेमस हो गई। सिंधी कैलकुलेटर गर्ल जो है वो आप जानी जाती हैं। अच्छा, आगे क्या प्लान्स हैं? मारोज ज़िंदगी में क्या टारगेट सेट किया है कि कहाँ तक पहुँचना है, क्या क्या कुछ करना है? बहुत सारी चीज़ें मज़ीद से वक्त के साथ साथ लेकर चलूँगी। अभी जो ये टारगेट है कि जैसे हमारे स्कूल में एक वाला वाली का कॉन्सेप्ट है, तो मैंने अपने वाली लगाया हुआ टेक्नोलॉजी वाली, मारोज टेक्नोलॉजी वाली। तो मैं टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हूँ, ये कि मैं टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में आम करूँ, ताकि हमारे जो मुल्क चूँकि जो लोग हैं, जो यंग जनरेशन है, वो टेक्नोलॉजी की तरफ आए, चाहे वो कोई भी फील्ड से रिलेटेड हो, डॉक्टर हैं या बिजनेसमैन, तो वो अपनी चीज़ को जो है टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर दे, ताकि वो दुनिया से कनेक्ट हो सकें और मज़ीद हम तरक्की कर सकें। तो ये कि हमारे मुल्क से गुर्बत का खात्मा, और इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा। अगर नहीं अपनाएंगे तो जाहिर सी बात है पीछे रह जाएंगे। तो हम इसकी तरफ आएँ, चीज़ें सीखें। ठीक है। और अच्छा, ये आपने बड़ा एक डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट बताया, मारोज टेक्नोलॉजी वाली। जी, मारोज सिंधी कैलकुलेटर वाली। लेकिन ये वाली वाला, वाली एंड वाले वाला कॉन्सेप्ट जो है, ये क्या है? इसको थोड़ा सा हमारे स्कूल का एक कॉन्सेप्ट है, जब बच्चा एडमिशन लेता है तो अपने नाम के साथ एक वाला वाली लगाते हैं। वो इसलिए होता है कि आपका गोल क्या है। जब मैंने भी एडमिशन पहले लिया था, तो मुझे इससे पहले पता था कि यहाँ पे वाला वाली लगता है, तब मुझे पता नहीं था इसका पीछे लाइक रीज़न क्या है। तो मैं बोलती थी यार ये क्या नाम के साथ वाला वाली लग जाते हैं, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं जब एडमिशन लूँगी, मैं अपना नाम आरोज ही रखूँगी, मेरा नाम बहुत प्यारा है, मैं सब कुछ नहीं रखूँगी। फिर मैंने एडमिशन ले लिया। फिर कुछ दिन गुजरे, मेरे साथ जो बाकी क्लास फेलो थी, तो एक लड़की थी, उसका नाम था आमना जन्नत कॉन्फिडेंस वाली। तो मैंने उससे पूछा कि तुमने अपने नाम से कॉन्फिडेंस वाली क्यों लगाया है?
तो उसने कहा मैंने कॉन्फिडेंस वाली इसलिए लगाया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आए और मैं कॉन्फिडेंस फील करूँ और लोगों के अंदर भी कॉन्फिडेंस लाने का काम करूँ। तो कहती जब मुझे कोई पुकारता है ना आमना जन्नत कॉन्फिडेंस वाली, तो मुझे मेरा गोल रिमाइंड हो जाता है कि मुझे कॉन्फिडेंस रहना है और इस पर काम करना है। तो मुझे वहाँ से समझ आई हमारे नाम के साथ इसलिए लगता है कि हम अपने गोल को हमेशा याद रखें, उसे भूले भी नहीं और लोग हमें उस नाम से पुकारे, मतलब लोग उस नाम से जाने। अब मैं टेक्नोलॉजी पे काम करूँ तो अब लोग मुझे महारोज टेक्नोलॉजी वाले के नाम से जानते हैं। अब ये कि मैं अपने गोल से पीछे हट भी नहीं सकती, अब लोग मुझे जानते हैं। अब फिर मैं इस पर मज़ीद काम करूँगी, मुझे मोटिवेशन मिलती है, एक सपोर्ट मिलती है कि लोग हम मुझे जानते हैं तो मैंने चीज़ करनी ही करनी है और दूसरों के लिए भी एक मोटिवेशन बननी है। बिल्कुल सही, क्या ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है भाई, ये तो मुझे लगता है हम सबको अप्लाई कर लेना चाहिए आपके स्कूल से लेकर अपनी ज़िंदगी में। अच्छा ये बताना, हमारे मुल्क में कभी इंटरनेट की स्पीड बहुत कम हो जाती है, कभी और इस तरह के इश्यूज जो हैं वो आते हैं, तो आप जैसे बच्चे जो काम करते हैं फॉरेनर्स के साथ या दूसरे मुल्कों के लोगों के साथ और वहाँ से अर्निंग हो रही होती है, फिर कितनी मुश्किलात होती हैं? हाँ, मुश्किलात कुछ फेस करनी पड़ती हैं। कभी होते हैं कि सर्वर डाउन हो जाता है या नेट का भी प्रॉब्लम होता रहता है, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें होती रहती है। तो ये कि फिर हम ट्राई करते हैं कि हो जाए। कभी कभार जो है लाइक सर्वर डाउन हो जाता है, किसी चीज़ का हम बना रहे होते हैं या फिर वो चीज़ चल नहीं रही होती है, नेट कहीं पे होता है ना, किसी जगह पे नेट कभी स्लो हो जाता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। लेकिन ये कि फिर हम जो है इस चीज़ को फेस करके अपना काम जो है जारी रखते हैं। ठीक है, तो आप इन चीज़ों से मतलब परेशान नहीं होती हैं? एक दफ़ा बहुत इस बात पे डिस्कशन हो रही थी कि ऐसे बच्चे जो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर जैसे आप कह रहे हो सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं या बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स पे काम कर रहे होते हैं और इंटरनेट की स्पीड कम होने से या फिर सर्वर डाउन होने से उनका काम जो है बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हो रहा है और ये भी एक तरह से हम दुनिया से पीछे रह जाते हैं ना, हमारे साथ के जो मुल्क है वो बेटर सर्विसेज ऑफर कर देंगे। तो व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट इट? थोड़ा बहुत कभी कभी गुस्सा भी आता है, इरिटेट भी होते हैं। हम लोग इंटरव्यूज़ करते हैं स्ट्रीम यार्ड पे, तो वो ऑनलाइन होता है, फॉरेन कंट्री के पीपल्स के साथ भी होता है या फिर पाकिस्तान में मुख्तलिफ लोग जो अदर सिटीज़ से हैं या बहुत दूर रहते हैं, तो हम उससे जब इंटरव्यू करते हैं तो कभी कभार ये होते हैं कि नेट का प्रॉब्लम होता है, हमारा जो है नहीं हो पाता, या कभी ऐसा होता है कि हमारा जो लाइव इंटरव्यू वो ख़राब हो जाता है कि बहुत अच्छा मज़ीद चल रहा होता है, जैसे 20 मिनट्स या 25 मिनट्स का हो जाता है, तो उसके बाद वो जो है नेट की वजह से वो ख़राब हो जाता है। तो कभी गुस्सा भी आता है, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, तो ये सब चीज़ें फेस करने को मिलती है। लेकिन अब यूँ कह के थोड़ी सी आदत सी भी हो गई है, तो अब यही है कि हम इस पर काम करें तो हम अपने मुल्क में जो है चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। क्या कहेंगी आप अपनी एज ग्रुप के बच्चों को और उनके पेरेंट्स को खास तौर पे कि अब तो आपने एक्सपीरियंस किया है हमारा रिवायती स्कूल सिस्टम, मैट्रिक तक आपने वो किया और अब आप एक ज़रा इनोवेटिव स्टाइल ऑफ स्टडी ऑनलाइन में है। मैं यही कहना चाहूँगी, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं आप अपने ऊपर यकीन रखें और उस काम को कंसिस्टेंसी के साथ करें, और जो आपकी स्किल है या बिज़नेस है आप उसे यूँ कहेंगे सोशल मीडिया पे ले आएँ या टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट कर लें, तो आप मज़ीद तरक्की भी करेंगे और दुनिया के साथ कनेक्ट रहेंगे और अपडेट मिलती रहे। हम देखें ना, आजकल जब पहले बिज़नेस होते थे तो हम शॉप से जाके ख़रीदते थे और आजकल ऑनलाइन भी है, हम बाहर कंट्रीज से भी कोई चीज़ बाय कर सकते हैं। इसी तरह हम अपने बिज़नेस को जब सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट करेंगे तो फिर हमें जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बिल्कुल सही। और बच्चे जो हैं उनको अपने आप को डिसिप्लिन करने की कितनी ज़रूरत है? लेट्स टॉक अबाउट दैट टू। एक ब्रेक लेते हैं पहले, और ब्रेक के बाद आज हम मिल रहे हैं महरोज़ टेक्नोलॉजी वाली, यानी महरोज़ सिंधी कैलकुलेटर वाली, जिन्होंने कि सिंधी कैलकुलेटर बनाया है। एक ब्रेक के बाद इनसे हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।